सऊदी अरब में यूक्रेन में मुमकिन अमन मुआहदे पर अमरीकी और रूसी हुकाम के दरमियान बातचीत हो रही है। यूक्रेनी वफ्द भी रियाद के इसी होटल रिट्ज कार्लटन में मौजूद है। इत्तलात के मुताबिक दोनों की मुलाकात नहीं होगी। दरीन असना अमरीकी डेलीगेशन दोनों से मुलाकात कर रहे हैं। रूस का कहना है कि आज की बातचीत बहरा अस्वद यानी ब्लैक सी में जहाज़ों की हिफाजत पर मरकूज रही है। इत्तलात के मुताबिक रूस 2022 के अनाज के मुआहदे को बहाल करने के लिए पुरजोश है। यह अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालिसी में हुआ था। इसमें यूक्रेन को रूस के हमले के बगैर समंदर के जरिए अपना अनाज एक्सपोर्ट करने की इजाज़त थी। बदले में रूस मगरबी पाबंदियों से कुछ रिलीफ हासिल करते हुए ब्लैक सी के जरिए ज़राए पैदावार और खाद बरामद कर सकता था। रूस ने 2023 में इस मुआहदे से दस्तबरदरी इख्तियार कर ली थी। उसने ये शिकायत की थी कि पाबंदियां अब भी बरकरार हैं। यूक्रेनियों का कहना है कि गुज़श्ता रात उनकी अमरीकी डेलीगेशन से बातचीत नतीजा खाइज रही। वो अपने साथ वजारत तवानाई के टेक्निकल माहिरीन, सफारतकारों और बहरी अफसरान को भी लाए हैं ताकि ब्लैक सी के जहाज़ों के रास्तों को महफूज बनाने के तरीकों पर ख्याल किया जा सके। यूक्रेन का कहना है कि आज उसके शुमाली इलाके सुमी पर मिसाइल हमले में कम अज कम 68 अफराद जख्मी हुए और दीगर मकामात पर लड़ाई जारी है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने टेलीग्राम पर बताया कि गुज़श्ता रोज 140 झड़पें हुई, जिनमें सुमी, खार्किव और मशरकी डोनेस्क इलाकों में यूक्रेनी यूनिटों और बस्तियों पर 74 फजाई हमले शामिल हैं। दूसरी तरफ रूसी फौज का कहना है कि उन्होंने रात भर में 28 यूक्रेनी ड्रोन रोके, जबकि यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने 4 रूसी फौजी हेलीकॉप्टरों को तबाह करने के लिए अमेरिका में बने हिमर्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया।